Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. कोरोना वायरस की दूसरी लहर का असर देश में कम हुआ है। इसी बीच कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए कई राज्यों में तमाम एहतियात बरती जा रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड में कोरोना से संबंधित पाबंदियों को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। उत्तराखंड में आज से कोविड संबंधित जो प्रतिबंध जारी हुए हैं, अब ये 19 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। राज्य में वैक्सीन प्रोग्राम पहले की तरह जारी रहेगा। वहीं वैवाहिक कार्यक्रमों में क्षमता 50% कर दी गई है। स्कूल और कॉलेजों के लिए शिक्षा विभाग ने जो गाइडलाइंस तय की है, उसी के हिसाब से इसका संचालन होगा। उत्तराखंड में अब तक कुल कोरोना वायरस के मामले 3,43,584 रिपोर्ट हुए हैं। 17 नए मामले पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं। वहीं उत्तराखंड में कोरोना के कारण 7,395 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश में अब कोरोना वैक्सीनेशन का कुल आंकड़ा 11 करोड़ को पार कर गया है। वहीं कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज राज्य में 2,23,05,145 लोगों को लग चुकी है। वहीं वैक्सीन की एक डोज 8,85,58,148 लोगों को लगी है। कोरोना वायरस के मामलों में लगातार गिरावट जारी है। कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटों में देश में 18,346 नए मामले सामने आए। वहीं देश में एक्टिव केसों में भी कमी आई है। देश भर में एक्टिव केस का कुल आंकड़ा कुल मामले का 0.75% है, जो मार्च 2020 के बाद सबसे कम है। देश में एक्टिव केसों की बात की जाए तो ये संख्या 2,52,902 रह गई है। ये आंकड़ा भी 201 दिनों में सबसे कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि पिछले 24 घंटों में 29,639 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। अब डिस्चार्ज होने वाले लोगों की कुल संख्या 3,31,50,886 हो गई है। देश में कोरोना का रिकवरी रेट 97.93% है। वीकली पॉजिटिविटी रेट 1.66% है, जो बीते 102 दिनों से 3% के नीचे बना हुआ है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से हुई मौत के मामले में मुआवजे पर अपना आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पीड़ितों के परिवार को 30 दिन के अंदर 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाए। इस पर शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी का बयान आया है। सुप्रीम कोर्ट का ये जो निर्णय है, सारे जो कोविड पीड़ित परिवार हैं उनको कॉम्पेंसेशन देने का, ये स्वागत योग्य है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को सवाल उठाने होंगे ऐसी सरकार से, केंद्र सरकार से, जिन्होंने अपने पब्लिसिटी में मस्त रहकर, अपने विचारों को में व्यस्त रहकर, इलेक्शन रैलीज में व्यस्त रहकर जो जनता के लिए काम होना चाहिए था, उस कामों से दूर रहे और कोविड इस तरीके से फैलता रहा जिन वजह से ये जाने गई हैं। कहीं ना कहीं ये सवाल भी पूछे जाने चाहिए कि ऑक्सीजन की कमियां क्यों हुई, वैक्सीनेशन शॉर्टेज क्यों हुई, किस मैं कहती हूँ रूल के अंतर्गत विदेशी जगहों पे विदेशी लोगों को वैक्सीनेशन पहुंचाई गई। ये सारे सवाल पूछने वाले हैं और पूछने भी चाहिए। कोरोना से कम होते मामलों के बीच केरल से ही केस सबसे ज़्यादा सामने आ रहे हैं। देश में आज जहां 18,346 केस सामने आए, वहीं केरल में 8,850 नए केस रिपोर्ट किए गए।